नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कहानी अनुराग में। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कहानी अनुराग को प्यार दें। तो आइए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। बहुत दिनों पहले की बात है। एक शहर में एक सौदागर रहता था। उसकी 3 पुत्रियां थीं। तीनों देखने में अति सुंदर, एकदम राजकन्या की तरह। सौदागर अपनी बेटियों को बहुत प्यार करता था, लेकिन छोटी बेटी से उसे विशेष प्रेम था। एक बार सौदागर व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने लगा तो उसने तीनों बेटियों से पूछा कि वह उनके लिए क्या लेकर आए। बड़ी बेटी ने कहा, मुझे एक सोने की थाली चाहिए। मझली बेटी ने कहा, मुझे एक सोने का पंखा चाहिए। छोटी बेटी बोली, मुझे एक सोने का सेब चाहिए। व्यापार कार्य करने के बाद सौदागर जब घर लौटने लगा तब बड़ी बेटी के लिए उसने सोने की थाली ली। मझली बेटी के लिए उसने सोने का पंखा लिया, लेकिन उसे कहीं भी सोने का सेब नहीं मिला। दोनों बेटी अपनी इच्छित वस्तु पाकर बहुत खुश हुई। सोने का सेब ना मिल पाने के कारण छोटी बेटी लेकिन दुखी नहीं हुई। उसने पिता से कहा, आप तो अक्सर विदेश जाते ही रहते हैं, यदि कहीं भी आपको सोने का सेब मिल जाए तो मेरे लिए जरूर ले आइएगा। इधर एक राजकुमार घोड़े पर चढ़कर एक राज्य से दूसरे राज्य का भ्रमण करते हुए एक दिन सौदागर के शहर में उपस्थित हुआ। रास्ते में चलते चलते सौदागर के घर के पास जब वह पहुंचा तब उसने उसकी छोटी बेटी को देखा। उसे बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि वह उसकी रानी बनने के योग्य है। वह राजकुमार सौदागर के पास पहुंचा और उस राजकुमार ने सौदागर से उसकी बेटी के बारे में बात की। यह सब सुनकर सौदागर ने कहा, तुम्हारी बात सुनकर मुझे खुशी हुई, परंतु मैं राजी नहीं हो पा रहा हूँ। बड़ी लड़की की शादी किए बिना छोटी बेटी के साथ तुम्हारी शादी कैसे करूँ? यदि तुम राजी हो जाओ तो बड़ी बेटी के साथ शादी करवा सकता हूँ। सौदागर की बड़ी बेटी भी अत्यंत सुंदर थी। वह भी रानी होने के योग्य थी। राजपुत्र ने कहा, मैं आपकी बात पर राजी हूँ। माता पिता को दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ। 2 दिनों के अंदर वापस ले आऊँगा। सौदागर की बेटी को लेकर राजकुमार रवाना हो गया। थोड़ी दूर जाने पर राजकुमार ने अपने घोड़े से कहा, ओ मेरे पवन घोड़े, हमें मेरे जादू घर में ले चलो। देखते ही देखते अनेक राज नदी नद को पीछे छोड़ घोड़ा पवन की गति से उड़ चला। कुछ देर बाद घोड़ा जंगल के भीतर एक छोटे से घर के दरवाजे के समीप रुका। घोड़े की पीठ से उतरकर राजकुमार लड़की को लेकर घर के अंदर चला गया। घर के अंदर के कमरे अत्यंत सुसज्जित थे। एक कमरे में एक आसन पर उसे बैठने को कहा। एक सुंदर व नरम आसन पर जब सौदागर की बेटी बैठी तब एक दासी उसके लिए शरबत का गिलास लेकर आई। राजकुमार के अनुरोध पर सौदागर की बेटी ने शरबत पी लिया। राजकुमार ने पूछा, इतने नरम आसन में वह कभी बैठी थी और इतना बढ़िया शरबत कभी उसने पिया था? सौदागर की बेटी बोली, इतने नरम आसन में मैं कभी नहीं बैठी और इतना सुस्वाद शरबत कभी भी नहीं पिया। राजकुमार ने कहा, मेरे प्रश्न के उत्तर में तुमने जो कहा है उस तरह का उत्तर रानी होने योग्य लड़की के मुख से कभी नहीं निकलेगा। तुम रानी होने योग्य नहीं हो। चलो, तुम्हें मैं तुम्हारे पिता के घर छोड़ देता हूँ। राजकुमार सौदागर की बड़ी बेटी को लेकर सौदागर के घर की ओर चल चला। इसके बाद सौदागर की मझली बेटी को लेकर राजकुमार अपनी उसी घर में पहुंच गया और उसी तरह की घटनाएं घटी। नरम आसन में बिठाने व शरबत पिलाने के बाद राजकुमार ने उससे भी यही सवाल किए। मझली बेटी ने कहा कि इतने नरम आसन में वह कभी नहीं बैठी और इतना बढ़िया शरबत उसने कभी नहीं पिया। उत्तर सुनने के बाद राजकुमार ने कहा, तुम रानी होने के योग्य नहीं हो। वह उसके पिता के घर वापस ले गया। अंत में छोटी बेटी की बारी आई। अन्य 2 बहनों की तरह उसे भी नरम आसन पर बैठाया गया और पीने के लिए शरबत दिया गया। उसके बाद राजकुमार ने उससे पूछा, इतने नरम आसन पर
तुम कभी बैठी थी और इससे भी बढ़िया शरबत तुमने कभी पिया है? सौदागर की बेटी हंसकर बोली, माँ की गोद इससे बहुत अधिक नरम होती है और माँ का दूध इस शरबत से कई अधिक मीठा होता है। अत्यंत प्रसन्न होकर राजकुमार ने कहा, तुम्हारी जैसी लड़की ही मेरी रानी होने के योग्य है। राजकुमार ने सौदागर की छोटी बेटी को उसके घर पहुंचा दिया। सौदागर सारी बातें सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके बाद एक दिन उसने अपनी छोटी बेटी के साथ राजकुमार का विवाह कर दिया। दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहले आपको मिल सके।